जी, ये सेशन 4 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इसमें मैं आपको टिप देने वाला हूँ कि मैंने आपके सामने जो है ये प्रोडक्ट फाइंड की विद इन बहुत ही कम टाइम में, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट विद 16% ROI। यहाँ पे आप वालमार्ट और अमेजोन का लिंक दे देंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी खाते में ऐड होगी। एक जो टिप मैंने आपको देनी थी, मैं ये कह रहा था कि जो सेलर्स हैं, फर्ज करें आपने ऊपर भी सारी जो फ्रंट पेज था पूरा का पूरा, वहां पे भी आपने सिलेक्शन कर ली, फिर यहाँ पे आप स्टोर फ्रंट पे आए, तो स्टोर फ्रंट पे जस्ट लॉन्च वाले के पास हमारी उसकी हिस्ट्री नहीं है। आपने सिंपली वन बाय वन उसकी जो है ना चेक कर लेनी है प्रोडक्ट से, ठीक है। लेकिन जब हम किसी भी ऐसे सेलर को जिसकी 5-6 रेटिंग्स हैं, 7-8 रेटिंग्स हैं, हम उस स्टोर को देखते हैं, तो उसके ना आप फीडबैक पढ़ लिया करें। उसको इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं, उसकी नेगेटिव रेटिंग कौन कौन सी है, कस्टमर कहाँ पे उससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अब सेटिस्फाई ना होने का मतलब पता है क्या है? अगर वो अमेजोन टू अमेजोन कर रहा है ना, तो अमेजोन टू अमेजोन मोस्टली पैकेजिंग का तो इशू आता नहीं है, वहां पे अमेजोन टू अमेजोन आता है ट्रैकिंग का इशू, ठीक है। तो इट मीन अगर कोई ट्रैकिंग की वजह से रो रहा है, किसी ने उसको 1 स्टार रेटिंग दी है, तो इट मीन ही इज डूइंग अमेजोन टू अमेजोन। अगर कोई पैकेजिंग का इशू आ गया है कि मतलब जो है कस्टमर है उसको, मतलब जो है पैकेज, उसकी जो पैकिंग थी वो उसमें नहीं मिली, तो ये वॉलमार्ट के इश्यूज होंगे, ठीक है। सो इस तरह की जो क्लूज है ना, ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो नो कि वो कहाँ पे सेल कर रहा है, और एक स्टोर जो है ना वो दूर है आपकी प्रोडक्ट, सिर्फ आपसे सिर्फ एक स्टोर दूर है, वो स्टोर आपको मिल गया है, तो आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, ठीक है। ये है कि रीड सेलर स्टोर कमेंट्स, सॉरी सेलर स्टोर कमेंट्स एज, उसकी एज भी आप देखिएगा कि उसकी एज कितनी है, कितना मतलब जो है ना टाइम उससे हो गया, एंड बाय रीडिंग कमेंट्स यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज इट डूइंग, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया, जहां से आप अंदाजा लगा के, अब मैंने आपके सामने ये जो प्रोडक्ट ढूंढी है, अब इसके जो 17 सेलर हैं, वन बाय वन आप उनको देखते जाए। अब मैं चलता हूँ, चले नेक्स्ट कोई एक आधी प्रोडक्ट और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसमें अमेजोन भी है, FBA सेलर भी है, यहाँ पे भी अमेजोन है, लीव इट। यहाँ पे अमेजोन नहीं है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल $42 की प्रोडक्ट है, और 10 से प्लस FBM है, 5,000 से कम BSR है, एंड होम एंड किचन की कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इसको पेस्ट करता हूँ गूगल भाई के ऊपर। गूगल भाई हमें बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है, सो हम जो है इसको वहां से सोर्स कर लेंगे। इसने हमें बताया कि जी ये देखे जी वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट वॉलमार्ट पे हमें USD 42.45 की मिल रही है, ठीक है। इन स्टॉक भी है, तो 2 रिव्यूज भी हैं इसके। अगर हमारी प्रोडक्ट ये 42 की इधर है, तो 42 की ही उधर है, नो नीड टू ओपन दिस, यहाँ से हमें ये मतलब जो है नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कुछ डिजाइन और है, ये भी वॉलमार्ट की ही प्रोडक्ट है, ठीक है, और लिड स्टोरेज है, आप इसको देखें जरा, ये तो सेम नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ये हमें $18 की मिल रही है, 6 गैलन गैल्वनाइज्ड स्टील लॉकिंग लिड स्टोरेज, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट रिवर्स कर लिया करें, रिवर्स सोर्सिंग उमर ने बताया था कि मेरा दिल करता था कि मैं मतलब अमेजोन से लेके वॉलमार्ट पे बेच दूं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स। तो रिवर्स भी सोचा करें, हर आपने दिमाग को ओपन रखा करें। और फर्ज करें ये वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट मिल रही है ना, तो आप ऐसे करें, आप इसके जो है ना यहाँ से आपको पता है कि ये $18 की मिल रही है, अगर हम देख लेते हैं कि ये जब ओपन करते हैं तो ये प्राइसिंग वही रहती है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि मैंने यहाँ से ही देख के इसको बता दिया कि ये इतने की मिल रही है।
यहां से मैंने देख लिया है कि ये USD 42.5 की है। सो लेट्स चेक के मैंने जो है वो ठीक बताया जो जी 42 ऑलमोस्ट 41.98 और 42 की ही ये वहां पे बिक रही है। सो इसमें हमें कोई फायदा नहीं, लीव इट। ये जो दूसरी प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है, ये 18.98 की मिल रही है, तो इसको हम कॉपी करके अमेजोन के ऊपर देख लेते हैं कि यार ये वाली प्रोडक्ट हमें कहीं मिल जाए। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट हम अमेजोन के ऊपर ऑल डिपार्टमेंट में जाके या यहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे कोई अमेजोन का लिंक देख लें कि अमेजोन के ऊपर कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो उस अमेजोन के लिंक पे पहुंच जाए कि अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है। ये देखें आ गई अमेजोन के ऊपर, कितने की बिक रही है। ब्रश्ड है, 6 रेटिंग है यहाँ पे। आई थिंक मुझे प्राइस नहीं शो हो रही, आई हैव टू ओपन इट। ठीक है, मुझे ओपन करना पड़ेगा। और ये वो सेम चीज है, ये देख रहे हैं आप, सेम ये वालमार्ट के ऊपर जो मैंने देखी थी ये वाली प्रोडक्ट, वो सेम वही है। अमेजोन के ऊपर वो जा रहा है, वहां पे देखते हैं वो कितने की सेल हो रही है। एक का तो मेरा काम नहीं बना, एक प्रोडक्ट पे तो मैंने कहा कि यार ये जो थी ना वो मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन सेट, उसके बाद ये जो इसका बाय बॉक्स है दैट इज कॉल्ड सप्रेस्ड बाय बॉक्स। ठीक है, 6 गैलन है, तो हमें भी वालमार्ट पे 6 गैलन की ही मिल रही है गलवनाइज स्टील, और एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसके चेक करता हूँ कि ये जो सप्रेस बाय बॉक्स है यहाँ पे कितने बाइंग ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, कितने की सेल हो रही है। ठीक है जी, ताहिर बोले बोले। हसन भाई, ये सप्रेस्ड बाय बॉक्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे पता नहीं है इसका। अच्छा ताहिर, जब हम कोई भी चीज की प्राइस आ रही हो ना, यहाँ पे जैसे प्राइस आ रही है, तो इट मीन के बाय बॉक्स जो है रोटेट हो रहा है, हर बंदे को मिल रहा है, बाय बॉक्स एक्टिव है। ठीक है, सप्रेस का मतलब है रुक जाना, कहीं पे स्टक हो जाना। और वो स्टक कब होता है, जब एक लिस्टिंग के ऊपर प्राइस वेरी वार चलती है, प्राइस चलती चलती वहां पे इश्यूज आ जाते हैं, तो वो अमेजोन क्या करता है, उसकी प्राइस उड़ा देता है। समझ आई है, ठीक है। प्राइस उसकी उड़ जाती है। प्राइस उड़ जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको प्राइस शो नहीं होगी। प्राइस शो ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस शो ना होने का मतलब ये है कि दिस बाय बॉक्स इज सप्रेस्ड। ठीक है, अब कस्टमर को भी यही शो हो रहा है, यू आर अ बायर, यू आर बाइंग। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो ये अब बाइंग ऑप्शन है। ठीक है, बाइंग ऑप्शन इसी तरह शो हो रहा है। अगर उसको चाहिए ना कस्टमर को, वो इसको ओपन करके खरीदेगा, उसको प्राइस यहाँ पे शो नहीं हो रही 6 गैलन की। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो बाय बॉक्स है ये इसके ऊपर सेल हो रही है, लेकिन बाय बॉक्स करंटली किसी के पास नहीं है। ठीक है, अपेरेंटली सेल हो रही है। अब हम जब इसके ऊपर प्राइस लो करेंगे, जो लीस्ट होगा उससे भी हम कम करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम कैसे करते हैं इस सप्रेस बाय बॉक्स लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। जस्ट एक बार इसको ओपन होने दें, ये ऑप्शन जो है। ठीक है, तो ये जब ऑप्शन ओपन होंगे तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम यहाँ पे सेल करें। अब यहाँ पे तो एक्टिव है, पता है यार, ये 34.99 वाला जो है, ये जो सेलर है इसके पास है बाय बॉक्स। ठीक है, ये बंदा सेल कर रहा है। ठीक है, दूसरों के पास भी आ रहा है, ये 33 वाला सेल कर रहा है, यहाँ पे प्राइस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे $12 वाला है, दिस इज एक्टिव, एक्टिव बाय बॉक्स। ये है सप्रेस्ड बाय बॉक्स। सप्रेस आ गई समझ, क्लियर हो गया सप्रेस और एक्टिव का, क्लैरिटी होगी है जी साहिर। जी। हाँ जी, हाँ। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा सी ऑल बाइंग ऑप्शन। ठीक है, तो उस पे वो चेक करेगा कि यार मुझे लीस्ट कौन दे रहा है। ठीक है, बस कस्टमर सेलर तो बैठे हुए हैं, सेलर के पास स्टॉक भी है, या वो अपनी लिस्टिंग करके ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब वो कस्टमर आएगा यहाँ पे, वो चेक करेगा कि मुझे लीस्ट कहाँ से मिल रहा है। लीस्ट का मतलब है कम से कम कौन दे रहा है। तो जब आप कम से कम सेल कर रहे होंगे, यू विल बी ऑन द टॉप।
अब ये देखिए 27.30 है, ठीक है ये। अच्छा एक और चीज मैंने पिछली दफा भी बताई थी, ऐसे लिस्टिंग्स जो हैं फेवरेबल होती हैं, जो मतलब जो होती है ना, ये प्राइस वार होती है, लाइक ऐसे करते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जिस जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, ये अब 27 या 30 है, ये 32 पे लगा के बैठा हुआ है, ये 33 पे लगा के बैठा हुआ है, ये 35 पे, ये 50 पे, ये भी 50 पे, ये 99 पे, ये 30 पे, 20 पे, 79। और ये जो बंदे बैठे होते हैं ना, इनकी बिकनी तो होती नहीं है, तो ये भी लगा के बैठे होते हैं, ये भूल जाते हैं लगा के इनकी प्राइसिंग। जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यू मस्ट हैव, आपका प्राइसिंग बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। आपको हर दफा हर वक्त आप लिस्टिंग पे नजर हो, अच्छा ये लिस्टिंग के ऊपर अभी कितनी करंट प्राइस चल रही है, आपने उसको लो करना है। अच्छा अब 27.30 है, इतने की अमेजोन के ऊपर बिक रही है, और मुझे जनाब कितने की मिल रही है, मैं उधर देख लेता हूँ। जो वालमार्ट है, मैं ये इसको लिख लेता हूँ, ये जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, 27.30 जो है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, राइट। 27, नहीं कॉस्ट नहीं, ये सेल प्राइस है, सॉरी। 27.30 यही है, 27.30 सेल प्राइस है। और मुझे जो इसकी कॉस्ट पड़नी है वो मैं चेक कर लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस मैं चेक करता हूँ यहाँ से, ये जो वॉलमार्ट है, ठीक है, वॉलमार्ट से मैं चेक करता हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। ये आ गई, यही थी ना। ये कॉस्ट प्राइस आ जाती है, ये वाली तो खैर नहीं थी हमारी प्रोडक्ट, हमारी ये प्रोडक्ट दिखाओ भाई हमें, ठीक है ये वाली थी। ये आई 18.98 की मिल रही है मुझे, ठीक है, 18.98, 18.98, ठीक है। तो ये मेरी, इसने कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की। इसका ये तरीका होता है, शीट को जो है ना आप लोगों ने किस तरह से नीचे लेके जाना होता है, क्योंकि ऊपर फार्मूला लगा हुआ है, नीचे उसको जो है मतलब जो है ना उसको हमने डाउन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाली जो लिस्टिंग है इसको नीचे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं नई प्राइस 27.30 की हम सेल कर रहे हैं, और हमारी 18.98 की प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रही है। ले जनाब 4.2, जो आप कह रहे थे ना जी हमें $5 वाली प्रोडक्ट नहीं मिलती, आपके सामने बिल्कुल इस तरह समझे कि मैंने कोई इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया, कोई मैंने प्रिपरेशन नहीं की, आपके सामने प्रोडक्ट निकाली है। सिर्फ आपका जो काम करने का अंदाज है, आपका जो प्लानिंग है, दैट शुड बी परफेक्ट। समझ आ रही है, कोई अमेजोन नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये देखें मुझे 2 प्रोडक्ट्स निकालते हुए 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और आप लोग कहते हैं कि हमें जी लगता है टाइम। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वो नहीं कर रहा कि, लेकिन थिंक क्रिएटिवली। अब आप इसको छोड़ देते प्रोडक्ट को, ये वाली, अब यहाँ पे तो मेरा काम नहीं बना, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट थी उसके ऊपर तो मेरा काम नहीं बना, बट द थिंग इज मैंने इसको रिवर्स कर लिया, रिवर्स करके मुझे वहां पे प्रोडक्ट मिल गई। समझ आ रही है। सो ये अगर मैं ना सोचता कि मैंने जब गूगल पे देखा कि यार दोनों प्रोडक्ट्स हैं, एक 18 की मिल रही है, एक 42 की है, तो 18 वाली मैंने देखी और उसको मैंने वहां पे लगा दी है, और ये आपके सामने उसका प्रॉफिट आ रहा है 4.2 इज 22% ROI। ये 16% पे 6 महीने लगते हैं, और 22 पे कितने लगेंगे, खुद हिसाब लगा ले, ठीक है भाई। तो क्रिएटिवली जितने तक आप चीजों को नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं आप इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। बट द स्ट्रेटजीज जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं भाई, कि मैं इस तरह से हंटिंग करता हूं, और मुझे विद इन कितने मिनट लगे हैं, मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स लगा के साइड पे कर दिए, तो 20 प्रोडक्ट ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी, बस आपने मेरी बात याद रखिएगा, ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क।
हार्ड वर्क से आज तक किसी बंदे ने तरक्की नहीं की। हार्ड वर्क जो है वो बंदा खुद समझता तो है कि मैंने बहुत काम कर लिया है, लेकिन वो काम आप ऐसे समझे कि वो काम आपकी प्लानिंग नहीं है ना। आप करने क्या जा रहे हैं, आप मजे से जनाब आपने कुछ लगाया हुआ, आप 1 घंटा दे लें, बट दैट शुड बी, मतलब ऐसे समझे टारगेटेड हो। कोई उसमें मतलब जो है ना वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आपका टारगेट ये हो कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है, ढूंढ लेंगे आप, और ढूंढेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका 20-20 प्रोडक्ट का टारगेट है। आपकी ग्रुप में मुझे पोस्ट आनी चाहिए कि भाई ये देखें ROI विद 20% हमारी, मेरे मुझे आपने मैसेज करना है कि ये 20 प्रोडक्ट्स हैं और ये देखें ROI। ये आपका लेवल होना चाहिए, और ये आपका अभी स्टार्ट है इंशाल्लाह। ये आप लोग इस बैच के अभी स्टार्ट में हो। व्हेन यू विल डू ड्रॉप शिपिंग, तो जल्द जैसे करते जाएंगे, प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है। आज लगाई कल लगाई मसला ही नहीं है। मैं ये शायद आपको कहा होगा, मैंने 2 हफ्ते आपको हंटिंग पे लगवाए हैं। पर्पज है इसका, मकसद है, मैंने आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। कल कलाम को आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करो तो वो आपको पता बताए, आप फर फर बोलेंगे जनाब ये ऐसे है, ये प्रॉफिट ऐसे निकलता है, ROI ऐसे है, इतने दिनों में कंप्लीट करके दूंगा भाई। क्यों करेंगे? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? यू मस्ट हैव प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट्स इन हैंड है, आपके प्रोडक्ट्स हैंड में पड़े हुए, कहते भाई ये देख, ये मेरा काम है। फ्रेश नहीं जा रहे आप कभी भी, अभी मार्केट में निकलेंगे फ्रेश नहीं होंगे आप CV उठा गए या ऐसे नहीं करेंगे भाई मुझे रख लो, मैं जनाब एक्सपर्ट हूँ जी, मैं ये भी हूं, मैं वो। नो, एट गेटवे कॉमर्स यू मस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड टू शो योर क्लाइंट दैट यू कैन डू समथिंग, यू कैन ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस, यू कैन डू समथिंग। तो ये जब क्लाइंट देखेगा, आपके हाथ में 5 लाख है, आप ये प्रोडक्ट देखते हो तो आप कहते हो, आपका दिल नहीं करेगा भाई आओ बिस्मिल्लाह करें, लगाते हैं प्रोडक्ट, कोई मसला नहीं। समझ आ रही है ना? जिस बंदे को प्लान है पूरा कि भाई मैंने ये काम करना है और इस तरह करना है और मुझे ये पता है, बाकी कोई मसला नहीं है, लिस्ट यूं 2 मिनट में करके दे देता हूँ आपको। ODR है, उसको कैसे मेंटेन करना है, बाकी सारे इश्यूज हैं। हंटिंग जो है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग आपकी, बस मैं ये आपको कह रहा हूँ। बाकी जो आगे अपीलें वगैरह है, हर चीज है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा एक एक चीज को। अच्छा, अब जनाबे अली, मैंने हंटिंग अप आपको पूरी इतनी डिटेल में करवा दी है कि मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई इश्यूज आएंगे इंशाल्लाह। मेरी जो ये वीडियो है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में आपने गूगलिंग करनी है, ठीक है। ये फिल्टर आपने, आपको पता है कि मिनिमम 300 रिव्यूज हैं, 5 ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, 20 BSR उसका अच्छा है, रेटिंग अच्छी है, ये आपको पता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 सोर्सिंग है। आपने टाइटल मतलब कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, पॉसिबल ऑप्शन देख लेने हैं। 2 से 3 सप्लायर आप अपने हाथ में रखें, उसकी वेबसाइट का लिंक रख लें, उनसे बात कर लें, मुझे कितने की दोगे, ट्रैकिंग का क्या करोगे, पैकेजिंग का क्या करोगे, ठीक है। पैकेजिंग हमेशा हम चाहे वॉलमार्ट से करें, चाहे सैम से करें, चाहे होम डिपो से करें, चाहे टारगेट से करें, चाहे ब्रांड से करें, चाहे सप्लायर से करें, wherever we have to source, we must send our shipment in gift form। हमने अपनी शिपमेंट गिफ्ट फॉर्म में भेजनी है। अगर वो सप्लायर गिफ्ट फॉर्म में ना भेजेगा तो वो क्या करेगा, वो इनवाइस डाल देगा, ठीक है। क्या करेगा? इनवाइस डाल देगा। इनवाइस डालेगा तो फिर ये इशू हो जाता है कि वो जो है कस्टमर कहता है कि ये $18 की प्रोडक्ट थी तो मैंने तो 27 भरे हैं, तो ये क्या चक्कर है? वो तो 27 पे कर रहा है ना, आप इधर 18 की लेके सीधे उसको भेज रहे हो। सो जब ये गिफ्ट पैकिंग में होगी तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, फुल स्टॉप। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आता हूं, हम लिस्ट कैसे करेंगे जी। अच्छा, फर्ज करें ये वाली प्रोडक्ट थी जनाब, ठीक है। मैं इसका एसन जो है ना उसमें लिखता हूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। फर्ज करें ये प्रोडक्ट थी ना जिसमें हमारा प्रॉफिट आ रहा था, ये इसका एसन आपने यहां से कॉपी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे वाले भी यहाँ पे अमेजोन के लिंक में एसन कॉपी कर रहा हूँ, आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे कहीं भी जगह पे पेस्ट कर लेना है। अब जनाब आपने क्या करना है, आपने आना है जनाब अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर,
Amazon सेलर सेंट्रल की वीडियोस भी इंशाल्लाह मेरी हिट लिस्ट के ऊपर हैं, लेकिन टाइम मेरे पास आजकल बहुत कम होता है। इसकी जो ट्रेनिंग की वीडियो है एक पड़ी हुई है मेरे उसके ऊपर ना, यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक ये वीडियो आपने देखनी है, एक दूसरी वीडियो आपने देखनी है शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं। शिपमेंट प्लान वाले भी आपने वीडियो देखनी है, और आपने ये भी देखनी है कि हम जो है अमेजोन का सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू का क्या है। उसमें ना मतलब बेसिक्स आपको बताई हुई है कि प्रोडक्ट हम ऐड कैसे करते हैं, और क्या क्या हम जो है ना इसमें सिनेरियो होता है हमारा। ठीक है, तो वो सेलर सेंट्रल के वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, वो आप एक दफा देख लीजिएगा सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू। उसके अलावा भी इसकी पूरी डिटेल हर एक इसकी जो है ना कैटलॉग क्या है, इन्वेंट्री क्या है, प्राइसिंग, ऑर्डर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आई हैड अ प्लान के हम जो है ना ये आपको बताएंगे। फिलहाल आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, अब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। कैटलॉग पे आएंगे और आप ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे जनाब। जब ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगा कि भाई फाइंड योर प्रोडक्ट्स ऑन इन अमेजोन कैटलॉग। तो मेरे पास वही एसन कॉपी हुआ पड़ा है, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च के ऊपर लगाना है। तो सिमिलरली ये देखें कि अमेजोन ने विद इन सेकेंड्स वही प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर दी। अब क्या है कि यहाँ पे ऑफर्स भी आ रही हैं, 26 यूज्ड एंड न्यू है। सेल्स रैंक वही 17,000 है, इसका यूपीसी ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट अ कंडीशन पे करना है न्यू, और अप्लाई टू सेल कर देना। जब हम अप्लाई टू सेल कर देंगे तो यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, ये देखें। एक होता है कि ब्रांड से अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट मीन कि ये जो प्रोडक्ट है दैट इज गेटेड। गेटेड का मतलब क्या है कि ये वो जो ब्रांड है वो नहीं बेचने दे रहा। इसके लिए आप एक अप्रूवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ये चल जाए तो ठीक है, मतलब नहीं तो आपको इसकी इनवाइस देनी पड़ती है। ठीक है, वो इनवाइस लेने का तरीकाकार ये है कि आप इसको देखते हो जाके अलीबाबा के ऊपर, या इसका जो मतलब जो है एक तरीकाकार ये है कि जहाँ पे ये ब्रांड है, जिस जिस जगह का ब्रांड है वहां पे आप जा सकते हो, उसको कहो कि भाई हमें इसकी मतलब जो है कोई एक प्रोडक्ट दे दें और उसकी इनवाइस दे दें। नहीं तो अलीबाबा पे जाके आप उनसे थोड़ा सा बात करके तो आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये कह रहा है सेल यूअर्स यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन न्यू एंड यूज्ड, एंड हम इसको सेल यूअर्स करते हैं। तो इसके बाद वो हमें क्या कहता है तो देखते हैं, क्योंकि ये हमारा जो अकाउंट है अब मेरे ख्याल में उसने हमें सेलिंग की एप्लीकेशन की इजाजत दे दी है। लें जनाब, ठीक हो गया। इस तरह भी होता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दिया, ये कोई मेरी पेरी प्री प्लानिंग नहीं थी। हालांकि मैं ऐसे प्रोडक्ट भी डाल सकता था, कोई मसला ही नहीं है कोई हमें। अच्छा, इनवाइस के मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। इनवाइस एक तरीका तो ये है कि अलीबाबा पे यही वाला आप उठाएंगे, इमेज उठाएंगे, इसकी गलमनाय स्टील, ये सारी चीजें उठाएंगे, वहां पे अलीबाबा पे चले जाएंगे, उसे कहेंगे कि हमें ये जो है ना 100 प्रोडक्ट्स या 200 प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन अमेजोन के ऊपर हमारी कैटेगरी अनगेटेड है, हमने पहले उसको सॉरी गेटेड है, हमने उसको अनगेट करवाना है। वहां पे 2-4 सप्लायर से बात करेंगे तो कोई एक आधा हमें बंदा वो दे देगा, इसकी मतलब जो है ना इनवाइस दे देगा। अगर फर्ज करें नहीं होता काम, सिंपल है भाई, आपके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाए ना, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट ढूंढ लें, कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लें जो गेटेड ना हो। इनिशियली पता है क्या होता है, इनिशियली निच में जो है ना एक पेट सप्लाईज हो गया, ग्रोसरी, ग्रोसरी ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ग्रोसरी जो है ना गेटेड होती है नए अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, सो बेटर है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में जाएं जो मतलब सम ऑफिस ऑफिस वाली हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये गेट अनगेट भी हो सकती हैं, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। ठीक है, आपने अपनी हंटिंग रखनी है, कोई मसला नहीं है, कोई गेट वाला कोई अनगेट वाला, ये डिफरेंट सिनेरियो होंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सो ये अनगेट हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जनाब यहाँ पे आपने एसकेयू अपना कोई भी रख दें,
ठीक है, लाइक आप ए के डैश 1 2 3 4 5 लिखना चाहते हैं, रख दें। अब आपकी प्राइस आ गई, आपने कितनी रखनी है प्राइस, आपने देखी शीट के ऊपर हमने सेल प्राइस करनी है 27.30, तो हम कितनी रखेंगे तो हमें बाय बॉक्स मिलेगा। ये भी प्राइसिंग भी आपको सिखा दूं, 27 पॉइंट सॉरी 25, ठीक है, वो 30 पे बेच रहा था, मैं 25 पे कर दूंगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस भी मेरी यही होगी, $27.25। ठीक हो गया, ये लोएस्ट प्राइस है। क्वांटिटी कितनी रखनी है जी, 5 से ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, 5 बिक जाएंगी फिर हम इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, 5 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी। अच्छा, उसके बाद हमारी ये जो कंडीशन है, हम न्यू सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें ये चैनल आ गया जी, एफ बी और एफ बी एम का ये फर्क है जनाब। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है, ये मर्चेंट फुलफिल्ड होगी। ठीक हो गया, ये आप यहाँ पे नीचे अगर एफ बी ए करेंगे तो अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब मोर एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ और एट्रीब्यूट्स इसके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे पास आए हैं, कंडीशन नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कहीं पे ना आपको लिमिट लगी होती है कि भाई आप 5 से ज्यादा, अब फर्ज करें आपने 5 आपके पास पीस पड़े हुए हैं और कोई 10 ऑर्डर लगा देता, कस्टमर है ना, वो 10 का ऑर्डर कर दे तो आप क्या करेंगे। सो इसलिए आप इसको कहेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डर जो भी मुझे क्लाइंट कर सके वो 1 से ज्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपका हैंडलिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आप कितने दिनों में ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे, शिप करेंगे। तो आप मैक मिनिमम रिकमेंडेड है कि आप 3 दिन अपना हैंडलिंग टाइम रखें। ठीक हो गया, उसके बाद बाकी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। क्वांटिटी आपने 5 लिख दी, ये वही चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें नीचे सिर्फ आपने यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर देना है। जब सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये 15 मिनट लेगा। ठीक है, 15 मिनट के बाद जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो यहाँ इन्वेंट्री में लाइव हो जाएगी। ठीक हो गया, वो इन्वेंट्री में लाइव हो जाएगी, वहां पे आप इसको, आपके ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, वो आप ऑर्डर्स जो है यहाँ पे मैनेज करेंगे कि आपका ऑर्डर आ गया है, वहां से आप इंफॉर्मेशन उठाएंगे, वो हम वॉलमार्ट पे पुट करेंगे, वॉलमार्ट पे ऑर्डर होगा तो सारी की सारी ये मतलब जो है ना, लाइक इस तरह की आपकी लिस्टिंग बन जाएगी। यहाँ पे अभी इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कर देंगे तो सिंपली मतलब जो है ये हमारी लाइव हो जाएगी। सो ये इतना सारा काम है लिस्ट करने का, अमेजोन के ऊपर ऑर्डर लेने का, बाकी सारा काम प्रोडक्ट हंटिंग का है। ठीक हो गया, अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास, ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स, तो ऑर्डर जब आएंगे तो वहां पे आपने उसकी इंफॉर्मेशन, उसका पोस्टल कोड, उसकी मतलब उसका नाम, उसका सारा आपने डाटा फाइंड आउट करना है। वो आपने इंशाल्लाह, ये वीडियो जो है अभी प्रोडक्ट हंटिंग एंड लिस्टिंग के ऊपर है, तो ये जब ऑर्डर मैनेजमेंट की आप ऑर्डर प्रोसेसिंग में आएगी, ये लेक्चर एक बाकायदा मैं उसके ऊपर दूंगा कि आपने कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसकी शीट मेंटेन करनी है, कौन सा ऑर्डर कब आया है, इसकी हमने ट्रैकिंग कहाँ से आप लोगों ने देनी है, इसके कौन कौन से मसले मसाइल आपने बाकी देखने हैं। लेकिन आप ऐसे समझे कि आप 30-40% ड्रॉप शिपिंग सीख चुके हैं, 40% आपको अबूर आ चुका है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूं कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है 20 जो प्रोडक्ट्स हैं हर बंदे के पास होने चाहिए, हर बंदा। और जब मैं ढूंढ सकता हूँ आपके सामने बगैर किसी प्रिपरेशन के, बगैर किसी ऐसी चीज के, तो फिर मैं आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी मेहनत करें, वो भी अच्छी ROI 20-15-20% फिर 25%। मुझे तो, मैं तो खुश होता हूँ कि आप अच्छी ROI के ऊपर जाएं। ठीक है, लेकिन मैंने भी नियरेस्ट आपको ढूंढ के अभी दी है, अभी आपके सामने। हाँ, कोई इसमें वो नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, तो टेक्निक आपने, अब इस लेक्चर्स को आप बार बार सुन लें भाई, इन लेक्चर्स को ये आप बार बार सुन लेना तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिस्ट कैसे होती है प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, उसको मेंटेनेंस आपने कैसे करनी है, सिंपल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, और इसी चीज के भाई पैसे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है, ये स्टार्ट होती है जब इंटर्नशिप आपको देते हैं ना लोग, तो सबसे पहले यही काम सिखाते हैं कि भाई हंट करो, शाबाश, मुझे प्रोडक्ट ला के दो। जब प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करने लग गए हैं
तो ऐसे समझें आप 30-40% यू आर नियरेस्ट टू योर गोल। ठीक है, तो आप तो नजदीक पहुंच रहे हैं। अब आपकी प्रोडक्ट की एक बनी जाएगी इंशाल्लाह, एक लिस्ट बनेगी। फिर आपको ये सारा काम सिखाने के बाद आई विल डू मार्केटिंग सेशन, जिसमें आपको मार्केटिंग सिखाऊंगा कि अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। अभी नहीं सिखा रहा, अभी आप फोकस करें अपने काम के ऊपर। आई आई नीड योर रिजल्ट्स, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। जब आप लोग अपने आप के ऊपर आपको इत्माद होगा ना कि यार मैं कर सकता हूँ, फिर मैं आपको मार्केट में भेजूंगा। मेरा तो अभी इंशाल्लाह एक फाइवर का सेशन आ रहा है, वो रिकॉर्ड आज होना था, लेकिन आज थी जो है मेरी मसरूफियत थी। इंशाल्लाह कल जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसमें एक सॉफ्ट स्किल और भी है साथ में। फाइवर को आपने कैसे रैंक करना है, कैसे गिग बनानी है, कैसे इमेज लगाना है, कैसे उसके उसकी गिग्स पड़ी हुई हैं उसको उठाना है। 5 year plus एक्सपीरियंस बंदा है। ही हैज गिवन टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड इंशाल्लाह दैट फाइवर कोर्स विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन माय चैनल। वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप लोग कैसे अपने स्किल को मार्केट करेंगे फाइवर पे। फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर मेरा पूरा सेशन होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। सो मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट दैट कि यार आप लोग भी इसको एफर्ट करें, मेहनत करें। और एट द एंड ऑफ द डे गोल मेरा तो यही है कि यार आप लोग कमाएं। आप लोग कमाएंगे तो मुझे बस एक बंदा भी इस बैच में से कमाने लग गया ना, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, सच समझे कि मैं जो है ना मेरी जो कुछ एफर्ट है दैट हैज पुट सम इम्पैक्ट ऑन वन पर्सन लाइफ। मैं इस वन पर्सन लाइफ को भी मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ, क्योंकि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पूरे लोगों को नहीं बदल सकते। हम किसी एक बंदे की जिंदगी भी बदल दें तो दैट्स वेल अहेड के। ठीक है जी, वो बंदा अगर वो रोजगार कमाने लग गया है, अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, सो ही इज रनिंग ऑन हिज ट्रैक। ठीक है, सो आज से इंशाल्लाह 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर आज आपका ये लेवल है तो आप सपोज करें कि 1 साल 2 साल बाद आप जब आप ये इस चीजें को मास्टर होंगे तो आपको ये बच्चों वाली चीजें लगेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मसला ही कोई नहीं था, ऐसे ही जनाब सर जो है ना वो हमें पढ़ाते रहते थे। ठीक है, तो ये चीजें यार बिल्कुल आसान है, कोई इतनी बड़ी मतलब जो है ना इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। बस दिल लगा के काम करें और मुझे भाई 20 प्रोडक्ट शो करें। अब मैं 20 प्रोडक्ट आपकी जब तक नहीं आएंगी ना तो मैं नेक्स्ट लेक्चर देने से कतराऊंगा। क्यों कि यार देखे ना मेरी मेहनत जाया हो रही है ना। मैंने तो आपको इतनी ट्रिक्स बताई हैं जो शायद आप पेड कोर्स कहीं पे करने चले जाएं वो नहीं बताते। वो आपको ये बस ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया होता है कि जी ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये हो गया वो हो गया, काम की बात कोई नहीं बताता। कोई बंदा लाइव आके मुझे बता दे कि ये ऐसे प्रोडक्ट जो है ना वो मैंने फाइंड किए हैं, ये देखें आपके सामने दोनों प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, सो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। द थिंग इज यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर किसी के कोई कंसेप्ट रह गया है, कोई मसले मसाइल हैं, ही मस्ट लर्न। वो सीखे, सीख के और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे। आपकी असाइनमेंट है जनाब, 20 प्रोडक्ट्स आपने जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये मैं वहां पे भी दे सकता हूँ और देखूंगा। और 2 वीडियोस आपने देखनी है, सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू देखना है और आपने शिपमेंट टेम्पलेट बनानी। मजीद अभी टीम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो मुझे अभी बता दें, नहीं तो वो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन कर लें, मैं वहां पे आंसर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। फी अमान अल्लाह।